अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद जंजुआ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिमनाई सीएलआई क्या होता है। जिमनाई हमारे पास गूगल का एक मॉडल है, एक एलएलएम है, ठीक है। इसके डिफरेंट मॉडल्स आपने देखे होंगे। अब जिमनाई के आगे सीएलआई आ गया, ठीक है। सीएलआई क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, कोई भी फाइल्स क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं रिलेटेड टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं एआई एजेंट मास्टर क्लास लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एआई एजेंट किस तरह क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग और विदाउट कोडिंग। साथ साथ एआई ऑटोमेशन को देखेंगे और चैट बॉट्स को देखेंगे। तो आ जाते हैं जिमनाई सीएलआई के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसको कोई जिमनी बोलता है, इसको कोई जिमनाई बोलता है, तो वट एवर जो भी है, मेन चीज है नॉलेज। ये जिमनाई सीएलआई है क्या और इस टाइम के अंदर आपकी ये क्या हेल्प कर सकता है। अब ये जो जिमनाई सीएलआई है, ठीक है, ये अभी का नहीं है, ये जून, आई थिंक जून 25 को ये लॉन्च हुआ। सबसे पहले हम सीएमडी ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा सीएमडी आ गया। अब सीएमडी के थ्रू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। अब जिमनाई के आगे जब सीएलआई आ गया, इसका मतलब कि हमारा जिमनाई यहाँ पर आ जाएगा। किस तरह आ जाएगा? जैसे हम यहाँ पर आए, पहले हम जिमनाई के लिए क्या करते थे, हम यहाँ पर लिखते थे जिमनाई। यहाँ पर हम वेब पे इसको ओपन किया, ये एलएलएम हमारे पास आ गया। इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते थे। यहाँ पर आके हम लोग कोई भी चीज सर्च करेंगे, जो भी चीज सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे यहाँ पे जिमनाई के अंदर, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेगा। लेकिन सीएलआई क्या है? सीएलआई के थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर चेंजेस करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब वो सारी चीजें, अब वो सारी अथॉरिटी जिमनाई के पास आ जाएगी, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे चेंजेस करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। जब फाइल्स क्रिएट करेंगे तो इसके साथ साथ जिमनाई जिस तरह हमें वेब पे हेल्प करता था कोडिंग करने में, यहाँ पर हमें ये कोड प्रोवाइड करता था। जब ये हमारे पास सीएलआई के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर ये हमें कोड करके देगा, चीजें क्रिएट करके देगा, वेबसाइट्स बना के देगा, वेबसाइट, और ना सिर्फ बना के देगा, फोल्डर भी मैनेज करेगा। किस तरह करेगा वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले इसको करने से पहले हमारे पास जिमनाई का इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। अब जिमनाई को इंस्टॉल करना है, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये कमांड है जिसको आपने सीएलआई के ऊपर रन करना है। लेकिन इससे पहले आपके पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। नोड का कौन सा वर्जन? 20 या इससे अबव होना चाहिए। तो नोड के लिए आप क्या करोगे? नोड जेएस, ठीक है, डाउनलोड में आ जाओगे। मैं डायरेक्टली आ गया हूँ, तो हम लोग एक काम करते हैं, नोड जेएस करते हैं, नोड जेएस। ये इसकी पहली वेबसाइट है, यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। इन केस अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? नोड हाइफन हाइफन वर्जन, सॉरी, वर्जन, ठीक है। तो ये मेरे पास 20 से अबव है, ठीक है। तो ये मेरे पास इंस्टॉल है। तो जब ये मेरे पास इंस्टॉल है तो मुझे जस्ट क्या करना है, एक कमांड चलानी है। और वो कमांड क्या है? ये रही, ठीक है। ये यहाँ से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से भी आपको इसकी कमांड मिल जाएगी, ठीक है। अब जो विंडो वाले हैं, ठीक है, वो इसको यहाँ से इस कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जिनके पास मैक है, लिनक्स है, तो वो इस कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे, ये कमांड चलाएंगे, कंट्रोल वी, ठीक है, इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक एरर आ चुका है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये एरर कौन सा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर आएंगे, चैट जीपीटी सर्च करेंगे, यहाँ पर आए, ये एरर हमने दिया, इसको पेस्ट किया। दिस इज द एरर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ जिमनाई सीएलआई, ठीक है। अब ये बता देगा ये एरर क्यों आ रहा है। ये एक वार्निंग है, ठीक है, मीन्स योर नोड.js वर्जन इज 20.15। यही वर्जन था, मैंने खुद चेक किया था, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो जिमनाई सीएलआई को रिक्वायर है ना, वो है नोड का जो वर्जन है 20.18। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने मेंशन किया था 20 से अबव, ये मेंशन नहीं था कि 20.18, ठीक है। तो एक चीज आपने क्लियर याद रखनी है कि 20.15 भी नहीं चलेगा, 20.18 होना चाहिए। अब ये किस तरह हो सकता है? दो चीजें हमारे पास, ठीक है। या हम लोग इसको कमांड के थ्रू इसका वर्जन बढ़ाएं, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लें। तो डायरेक्टली इसने लिंक दे दी है, जो कि ये वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके गए, और यहाँ पे भी हमारे पास खुली हुई है, ठीक है। यहाँ पर जब हमें लेकर आया ना, ठीक है, अब यहाँ पे 24 है,
ठीक है, अब हमें कौन सा चाहिए, 20.18। तो यहाँ पर हमारे पास 20.19 है, ठीक है, तो 20.19 कर लेंगे, विंडो इंस्टॉलर करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। कौन सा हो रहा है, 20.19 इंस्टॉल हो रहा है। अब 20.18 हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम 20.19 करेंगे। तो अब ये रहा मेरे पास आया था, ठीक है। अब आप वीडियो देख रहे थे, अब आपको पता चल गया कि हमारे पास भी यही इशू होगा कि 20.15 में होगा, ठीक है, वर्जन। तो हमें एटलीस्ट 20.18 या इससे बड़ा वर्जन चाहिए, ये इससे बड़ा वर्जन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास 20.18 अवेलेबल नहीं था, तो मैंने 20.19 इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ से इसको रन कर लेते हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं चेंज करके नोट जेएस के अंदर ही रख लूँगा, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। फिनिश करेंगे इसको, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे और चेक करेंगे कि नोट आईफोन आईफोन वर्जन, अरे इसने तो नोड ही उड़ा दिया। अब एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, दोबारा से ऑन करते हैं, CMD। नोड -B, चलो शुक्र है। अच्छा, ये डर नहीं जाना, ठीक है। बाजूकात क्या होता है कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हो ना, आपके कमांड लाइन चल रहा होता है, ठीक है, तो कभी कभी आपके पास ये आता है मसला कि नॉट रिकॉग्नाइज, उसको बंद करके ऑन करो, आपके पास ठीक हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया, उसने नोड को ही गायब कर दिया, फिर मैंने इसको बंद किया, फिर ओपन किया, अभी देखो 20.19 है। अब हम क्या करेंगे, अब आएंगे यहाँ पे, अब इस कमांड को चलाएंगे, ठीक है, कॉपी किया। अच्छी चीज क्लियर होगी कि अगर 20.15 आपके पास है तो आपने फिर ये स्टेप्स फॉलो करते हैं जो मैंने किए। इससे तो कि इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, साथ साथ हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इस डॉक्यूमेंटेशन को भी साथ हम इसको भी देख लेते हैं। जिमनाई CLI की आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। यू कैन यूज जिमनाई CLI फ्रीली अप टू 60 रिक्वेस्ट पर मिनट एंड 1000 पर डे यूजिंग योर गूगल अकाउंट। अब देखो, जो जिमनाई का CLI है, ठीक है, अब एक तरह के अब एक तरह से जो जिमनाई के मॉडल है ना, वो आपके कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में आ गए, आपके CLI में आ गए, आपके कंप्यूटर के सिस्टम में आ गए, ठीक है। वहां पे आपको अब क्या है, आपको 1000 रिक्वेस्ट आप पर डे कर सकते हो और 1 मिनट के अंदर 60 रिक्वेस्ट भेज सकते हो। रिक्वेस्ट का मतलब जो आप प्रॉम्प्ट करते थे, उसको भेजते थे, वो आपकी एक रिक्वेस्ट है। जिमनाई 2.5 प्रो, अच्छा जो इसके अंदर डिफॉल्ट मिलेगा ना हमें, तो वो 1.5 फ्लैश मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसके साथ अपना जब गूगल का अकाउंट कनेक्ट करेंगे, अपनी API की कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर हमें 2.5 प्रो फ्री में मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर आप लोग आपकी जो पेड API की है उसको भी आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके साथ अप टू 1 मिलियन टोकन्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हो। Built-in tool Gemini CLI can search, Google Read, edit your local files, run shell commands and fetch web data। अब ये क्या है, इसके अंदर जो बिल्ट इन टूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपकी फाइल्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है, आपकी फाइल्स को जो आपका कोड है उसको एडिट भी कर सकते हैं, रन शेल कमांड्स कमांड भी रन कर सकते हैं, ठीक है। आपने उनको लिखा, कुछ भी लिखा, वो आगे जाके हम देखेंगे किस तरह होगा। फेच वेब डेटा, अब जैसे कि जिमनाई के मॉडल के ऊपर आप कोई चीज सर्च करते थे, वो डिफरेंट वेबसाइट से डेटा लेकर आती थी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ से भी वो वेबसाइट से डेटा ला सकती है। उसी मॉडल की तरह काम करेंगे, जो वेब में जिस तरह का मॉडल आपके पास, वो जैसे काम करता है, बिल्कुल वैसे ही आपके टर्मिनल पे, आपकी CLI पे ही काम करेगा। इसके बाद यू कैन कनेक्ट जिमनाई CLI टू अदर टूल API टू मेक इट मोर पावरफुल। इसके अंदर आप API कनेक्ट कर सकते हो, इसको मोर पावरफुल बना सकते हो, इसके अंदर मजीद इसको एफिशिएंट कर सकते हो। टर्मिनल फर्स्ट, इट डिजाइन फॉर डेवलपर्स हु लव यूजिंग द कमांड लाइन फॉर कोडिंग एंड ऑटोमेशन। अच्छा, जब कर्सर आया था सब बड़े खुश थे कि कर्सर के थ्रू आप लोग क्या है, कर्सर आपकी कोडिंग के अंदर एडिटिंग कर रहा है, आपकी फाइल्स के अंदर एडिटिंग कर रहा है, आपके फोल्डर्स के अंदर एडिटिंग कर रहा है, कोड लिख के दे रहा है। तो अब क्या जिमनाई CLI भी बिल्कुल उसी तरह काम करेगा, आपके टर्मिनल पे रह के आपके कोड को भी चेंज करेगा, फोल्डर्स को भी क्रिएट करेगा, फाइल्स को भी क्रिएट करेगा। कोडिंग वालों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। उसके साथ साथ ये ओपन सोर्स है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। जैसे कि अभी हमने इसको यूज कर लिया, अभी हम अपने कंप्यूटर के अंदर यूज करें। पहले क्या था, इसका एक्सेस वेब पे था, ठीक है, अब इसको हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर लेकर आ गए, अब यहाँ पर हम इसको यूज करें, और क्या है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अभी जो भी हम लोग, अगर हम लोग इसकी API भी कनेक्ट करेंगे तो उसका भी फ्री मॉडल हमें मिल सकता है। उसके बाद अंडर द एप्स 2.0 लाइसेंस
आप जो भी कोड से यूज करो, ठीक है, इससे आपको इनकेस कोई इशू भी नहीं होगा, ठीक है। इसने काफी टाइम लगा दिया इंस्टॉलेशन में। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे हो चुका है इंस्टॉल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हमें बताएगा कि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद करना क्या है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करने के लिए देन रन द CLI फॉर एनीवेयर। यहाँ पर हम इसको आएंगे, कंट्रोल V करके चलाएंगे, जिमनाई लिखेंगे, ठीक है। अब रन करते हैं, क्या जिमनाई CLI हमारे पास यहाँ पे चलता है या नहीं चलता। इंस्टॉल तो हमारे पास हो चुका है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ये हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। यू आर रनिंग जिमनाई CLI इन योर होम डायरेक्टरी, इट्स रेकमेंड टू रन इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी मुझे बोल रहा है कि आप होम डायरेक्टरी में करो, आप किसी एक प्रोजेक्ट में करो। प्रोजेक्ट मैंने के प्रोजेक्ट मीन्स कि आपको एक फोल्डर बनाओ, ठीक है, उसके अंदर इसको आप चलाओ। लॉग इन विद गूगल, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको गूगल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलाउ एक्सेस दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। साइन इन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कनेक्ट हो चुका, सही है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इससे सवाल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, सही है। इसको हम लोग यहाँ से बंद करेंगे। जिस तरह इसने हमें बोला है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सही है। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, इसका हम नाम रखेंगे जिमनाई CLI, सही है। अब हमें पता है हम फोल्डर को ओपन करते थे, यहाँ पर आते थे, हम यहाँ लिखते थे CMD। अच्छा, एक और तरीका भी है। एक तो तरीका ये हो गया, यहाँ पर अभी हम लोग CMD लिखेंगे, ओपन हो गया, सही है। एक तरीका आपके पास ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, जहां पे हमने टर्मिनल खोला था, ठीक है, वहां पर आप इसको इसको कॉपी करके ये आप डायरेक्टरी भी दे सकते हो, ये आपको डायरेक्ट वहां पे ओपन कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी आप बिगनर्स हो, कंफ्यूजन होगी, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारे पास दूसरा वाला टर्मिनल था, ये हमारे पास ये टर्मिनल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हमारे पास कमांड क्या आती है जिमनाई CLI को ओपन करने की, जिमनाई लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, हमारा गूगल के साथ कनेक्ट। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, सही है। अब हम इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर हम इसको इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसका हमारे पास कोई फायदा नहीं है। तो साथ में हम लोग यहाँ पे वेब पे भी ओपन कर लेते हैं जिमनाई, ठीक है। अब यही मॉडल आपका वहां पे कंप्यूटर के अंदर आ चुका है, ठीक है, आपके कमांड लाइन प्रॉम्प्ट के ऊपर आ चुका है। इसको भी यहाँ से हम लोग मैक्सिमाइज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा मॉडल है, जिमनाई 2.5 मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा मॉडल है हमें कैसे पता चलेगा। अब इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर जब हम यहाँ पे लिखते हैं /help, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूरी शीट आ गई जिसके अंदर आप लोग जो भी इस तरह की स्लैश करके आप चीजें लिखोगे, इसके थ्रू आप लोग बस वर्जन वगैरह, यहाँ पे क्या है अबाउट शो वर्जन इनको। अब हमें देखनी है कौन सा वर्जन है, तो अभी यहाँ पे क्या नीचे लिखा हुआ ऑटो, तो हम यहाँ पे स्लैश करेंगे अबाउट CLI 0 पॉइंट। अच्छा, ये हमारे पास इसका वर्जन आ गया, गिट कमिट, मॉडल हमारे पास ऑटो। अब मॉडल किस तरह चेंज करें, तो हम क्या करेंगे, स्लैश करके यहाँ पे मॉडल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मॉडल आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 मॉडल्स दिखाए गए, ऑटो, प्रो, फ्लैश और फ्लैश लाइट। अब ऑटो क्या है कि ये खुद ही आप जो भी टास्क देखो, उस जो भी टास्क आप इसको दोगे, ठीक है, उस हिसाब से ये खुद चेक करेगा कि प्रो ठीक है, फ्लैश ठीक है या फ्लैश लाइट ठीक है, उस जो भी आपने टास्क दिया उस हिसाब से, ठीक है। अगर आप खुद सेलेक्ट करना चाहो तो खुद कर सकते हो, प्रो कर सकते हो। प्रो कौन सा आपके पास, जिमनाई 2.5 प्रो है, ठीक है। अगर हम और बात करें दूसरे मॉडल कौन से, तो हम लोग देखते हैं फ्लैश वाला कौन सा है, 2.5 फ्लैश है, और साथ साथ जो फ्लैश 2.5 फ्लैश लाइट है। ये 3 मॉडल आपके पास यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हमने इसको अपने गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताया था, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, 2.5 प्रो प्रोवाइड करेगा, और साथ साथ इसने हमें क्या प्रोवाइड किया, इसने हमें साथ साथ 2.5 फ्लैश भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल फ्रीली यूज कर सकते हो। साथ साथ आपको 1000 रिक्वेस्ट आप लोग पर डे कर सकते हो, और 60 रिक्वेस्ट आप पर मिनट कर सकते हो, सही है। तो अब आ जाते हैं इसके अंदर। अब देखो ये वाला, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे ना, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इसको मैं बोलूँ मेक अ फोल्डर
ऑफ हमाद जंजुआ नेम, ठीक है। क्या ये बनाएगा? द टर्म फोल्डर नेम यूजुअली इंप्लाइज रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और समरी, इसने नहीं बनाया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं इसको बोलूँ मेक अ फोल्डर ऑफ हमाद जंजुआ नेम, अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है। वो क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है फोल्डर क्रिएशन। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये फोल्डर क्रिएट नहीं हो, जल्दी से आपने ESC का बटन दबाना है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, उसने बोला ये कमांड है, ठीक है, इससे मैं क्या करूंगा, ये बना दूंगा। अब अगर आपने बनाना है तो आप यस करो, ठीक है, और अगर नहीं बनाना नो सजेस्ट चेंजेस, तो मैं क्या करूंगा, यस। अब वो क्या करेगा, एक फोल्डर बना देगा मेरा हमाद जंजुआ के नेम से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ जिमनाई CLI के अंदर, तो इसने क्या कर दिया, फोल्डर बना दिया। लेकिन ये जो जिमनाई का मॉडल है ये आपके कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बना सकता है, नहीं बना सकता। ये फर्क है CLI के अंदर और इसके अंदर। अब जो ये जिमनाई का CLI है, अब इसको मैं बोलूंगा मेक अ लैंडिंग पेज ऑफ, मेक अ सिंपल लैंडिंग पेज with HTML and CSS, create index.html file and CSS file and code into it। अब देखते हैं क्या करता है, क्या मुझे लैंडिंग पेज बना के दे सकता है, नहीं दे सकता, लोड हो रहा है। अब जब मैं ये सवाल यहां पर करूंगा ना, तो ये मुझे सिर्फ कोड प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये मेरे फोल्डर फाइल्स भी क्रिएट करेगा, उसके अंदर कोड भी करेगा। वही हमने यस करना है, वन, ठीक है, यस यहाँ पे यस करेंगे। अभी बोल रहे कि index.html इज डन, ठीक है। आई क्रिएट style.css इन द सेम डायरेक्टरी एंड ऐड द बेसिस स्टाइल, ठीक है। जब तक हम चेक करते हैं कि हमारी HTML की फाइल, अच्छा इंडेक्स की हमारी फाइल बन गई, इसको हम ओपन करके चेक करेंगे इसने क्या बनाया। इसको हम गूगल से ओपन कर लेते हैं, तो उसने सिंपल सा बनाया, अभी CSS नहीं आई इसके अंदर, ठीक है। अब CSS के लिए क्या बोल रहा है, रिस्टार्ट MCP सर्वर विद द, जिसको हम करके देख लेते हैं स्लैश, अच्छा हाँ CSS भी हमारे पास आ गई है, वेटिंग फॉर यूजर कंफर्मेशन, यस करेंगे, ठीक है। तो ये CSS भी आ गई हमारे पास, इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो विद इन वन प्रॉम्प्ट आप क्या से क्या कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से, अब मैं इसको बोलूंगा, अब यहाँ पर अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको क्या बोल सकता हूँ, एड फंक्शनैलिटीज लाइक व्हेन आई क्लिक ऑन अबाउट, देन अबाउट, देन क्रिएट, देन आई गो टू अबाउट पेज, एंड व्हेन आई क्लिक टू सर्विसेज पेज, देन आई गो टू सर्विसेज पेज, ठीक है। अब ये राउट्स क्रिएट करेगा, अपडेट कर रहा है, यस, इंटीग्रेटिंग, यस अलाउ किया उसको। आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहे हो अपनी CLI के अंदर, ठीक है, कितना पावरफुल हो गया। इज जस्ट लाइक अ कर्सर, जिस तरह आप लोग कर्सर में कर रहे थे ना, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ अबाउट पे, तो ये मेरे पास अबाउट आ गया। अभी इसकी UI भी नहीं, जो उसको मजीद हम लोग कर सकते हैं, सर्विस पे जाऊंगा तो सर्विस पे आ गया, ठीक है। लेकिन विद वन प्रॉम्प्ट इसने हमने कितना अच्छा काम करके दिया, और बिल्कुल मैंने नॉर्मल प्रॉम्प्ट दिए, तो दैट्स हाउ मच CLI हेल्प्स यू। तो इस तरह आपका CLI आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आपके जो मॉडल्स है ना, वो आपको यहाँ पे लाके आपके कंप्यूटर के अंदर ना फाइल्स बनाएंगे, ठीक है, ना आपके कोड को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपके कोड के अंदर चेंजेस कर रहा है, जैसे कर्सर के थ्रू आप करते थे, कर्सर कितना पावरफुल था। सो आई थिंक CSS is so bad. I want animations and good overview.
अब देखते हैं कितनी चेंजेस करता है। इस तरह आप 1000 रिक्वेस्ट पर डे कर सकते हो। अब ये CSS को चेंज करेगा। यस करेंगे, CSS हमारी अपडेट हो चुकी है। इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखो काफी फर्क पड़ा है, काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है, तो जितना प्रॉम्प्ट इसको दोगे मजीद बेहतर करेगा। ठीक है, विद इन वन प्रॉम्प्ट आप और क्या चाहोगे कि एक नॉर्मल आपके फ्री मॉडल से आप इतना सारा काम करवा रहे हो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा जिमनाई CLI को आपने किस तरह इंस्टॉल करना है। जो एरर्स आए थे मैंने आपको वो दिखाए। अगर आपके पास वो एरर आते हैं आप उनको इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। अब आपको पता है कि नोड का जो मॉडल आपके पास वर्जन है वो 2.18 या इससे ज्यादा होना चाहिए। साथ साथ किस तरह आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा आपने जस्ट सी कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे आके जिमनाई लिखना है तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका मॉडल चेंज करना हो तो स्लैश मॉडल और डिफरेंट इसके अंदर चीजें देखो, आप स्लैश करके आपके डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इससे मुख्तलिफ किस तरह देखो। अब यहाँ पे जो इससे सवाल करोगे ना और जो इससे करोगे इस पे थोड़ा सा कम आंसर आएगा। यहाँ पे आपके पास बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब जो यहाँ पर है इस मॉडल के अंदर आपके पास काफी डेटा पहले से मौजूद है। जैसे कि मैंने इसे एक सवाल किया कि मेरा एक फोल्डर बना तो इसने मुझे क्या कर दिया, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स देती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी मौजूद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक न्यू चैट ओपन करूँ ना और यहाँ पे इसको बोलूँ मेक अ फोल्डर नेम अहमद जंजुआ, ठीक है, अब जाके इसने अब इसके पास मेरी मेमोरी नहीं थी। ठीक है, अब इसने जाके थोड़ा बहुत नॉर्मल आंसर दिया है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो जिमनाई CLI बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसको अपने डेली लाइफ में यूज करो। ठीक है, आपकी कोडिंग में काफी हेल्प करेगा जिस तरह कर्सर आपकी हेल्प करता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग AI एजेंट क्लास स्टार्ट करें, AI एजेंट मास्टर क्लास स्टार्ट करने लगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह AI एजेंट्स बनते हैं विद कोडिंग विदाउट कोडिंग, AI ऑटोमेशंस क्या होती हैं, चैटबॉट्स क्या होते हैं, N8N को यूज करेंगे, Zapier को यूज करेंगे हम लोग साथ साथ उसको यूज करेंगे, वेबी को यूज करेंगे, लेवन लैब को यूज करेंगे, लवेबल को यूज करेंगे। और साथ साथ हम लोग देखेंगे किस तरह आप लोग पाइथन के थ्रू कस्टम एजेंट बना सकते हो। ओपन AI SDK को देखेंगे, एजेंट किट को देखेंगे। तो आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं उस कोर्स के अंदर।